जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहनों भाइयों, रामलला के आगमन की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाए इस राम राज्य के आने के बाद। ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं आपको। राम लला के आगमन के पूर्व से ही और उनके आने के पश्चात अभी ज़्यादा समय बीता नहीं है, 2 दिन हुए, लेकिन जो परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं, जो चमत्कार होने लगे हैं, उनको मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा पिछली बातों में जाएं कि किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया। वर्षों हमने इंतजार किया इस क्षण का, और आज हमें यह सौभाग्य मिला कि हम अपनी आँखों से रामलला के पुनः वापसी को देख रहे हैं। कोर्ट में केस जीत जाने के पश्चात मंदिर की शुरुआत हो गई, और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आया तब फिर से कुछ विरोधी खड़े हो गए। चलिए, बाबरी मस्जिद वाले जो वर्षों से विरोध करते आ रहे थे, उनका विरोध तो एक समझ में आता है, लेकिन सनातन नाम धारी हिंदू जब इसका विरोध करें तो बड़ा आश्चर्य होता है, और दुख भी होता है, और क्रोध भी आता है इन पे कि वास्तव में सनातनी हैं या कुछ वर्णशंकर लोग हैं। तरह तरह की बातें, क्यों? अंदर की जलन, अंदर की तड़प तो तूल तवील की बातें, सिर पैर की बातें, जिसका कोई तर्क नहीं, ऐसी बातों से विरोध कर रहे कि कभी मंदिर पूरा नहीं बना, तो कभी मंदिर जगह से हटके बन रहा है। ये इतनी मूर्खतापूर्ण बातें वो इंसान कह रहे हैं जो कभी राम मंदिर के लिए बातें करते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि 2 शंकराचार्यों ने अपनी नाराज़गी दिखाई। आखिर ये नाराज़गी क्यों भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम हिंदू जनता में इन शंकराचार्यों का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। किसी प्रकार का शंकराचार्य का हस्तक्षेप उनके जीवन में नहीं है। यहाँ तक कि जनता कौन कौन शंकराचार्य हैं, कहाँ पर हैं, कितनी पीठ हैं, क्या उनके नाम हैं, ये सब भी नहीं जानते। तो फिर ऐसे शंकराचार्यों का जो केवल एक नाम पट्टी लगा के बैठे हैं कि हम हिंदू धर्म के मुखिया हैं, राष्ट्रपति के जैसी स्थिति में, बल्कि राष्ट्रपति की भी स्थिति इनसे बेहतर होती है, ये केवल नाम के अगुआ बने बैठे हुए हैं कि हाँ भाई, हम ये सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रकांड लोग हैं। तो इन शंकराचार्यों के विरोध का कोई अर्थ तो था नहीं। हाँ, लेकिन मुझको जो एक बात सबसे बुरी लगी वो ये कि आज जब हम हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, जाति भेद मिटाने की बात की जा रही है, आज जब हिंदू इकट्ठा हो रहा है, उनमें एकता आई है, उनमें भेदभाव खत्म हो रहा है, ऐसे समय पे
जो तथाकथित सनातन धर्म के पुरोधा कहलाते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाना कि मोदी मूर्ति का स्पर्श करेगा और मैं क्या ताली बजाऊंगा, यहाँ पर उनका ये दिख गया जाति का। और उसके बाद उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया। खैर वो क्या है कि आदमी का जब ईगो हर्ट होता है, अहम जब आहत होता है, तो क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी अनाप शनाप बकता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कि जैसे ब्रह्म तेज से मैं हजारों एटम बम को मिटा डालूंगा, मोती को मिटा डालूंगा, ये उल जलूल बातें, इनका कोई अर्थ नहीं, कोई सिर पैर नहीं। और वो एक तथाकथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जो जिस पे तो अभी ये भी नहीं हुआ है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला अटका हुआ है, वो पूरी कांग्रेस के शब्दों का पठन पाठन कर रहा था। कांग्रेस उसको लिख के देती थी, वो उसको बोलता था, जैसा उसका गुरु स्वरूपानंद सरस्वती था कांग्रेस का, पिट्ठू, और दिग्विजय सिंह के साथ चलता था, उसी तरह अब ये अविमुक्तेश्वरानंद। इस तरह से इस प्रकार की बाधाएं आती रहीं, लेकिन मोदी और योगी, इनकी टीम इन सब को दरकिनार करते हुए अपने आगे बढ़ती रही। और आज हमारा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे भारतवर्ष में आज तक किसी त्योहार को हमने इस ऊंचाई पर मनाते लोगों को नहीं देखा। और यह स्वतः स्फूर्त, सेल्फ इंड्यूस्ड लोगों में भावना थी कि हमको ये करना है। किसी के कहने से या किसी दबाव से ऐसा कुछ नहीं था, स्वेच्छा से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर किसी में वो भावना थी कि वो जोशो खरोश के साथ इस त्योहार को मनाए, रामलला के आगमन की खुशियां मनाए, और किस तरह से हम अपना योगदान दें, छोटा हो, गिलहरी जैसा योगदान भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से हमारा एक तरफ तो जश्न हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ रुदन मचा हुआ था, मातम फैला हुआ था उस खेमे में कि अब हमारा क्या होगा। जो कल तक शुरू से विरोध करते आए, एक वकील कपिल सिब्बल ने तो ये कहा था कि राम मंदिर बना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। किया क्या आत्महत्या उसने, बेशर्म ने। तो अब ये मायने नहीं रखती ये सब बातें। अब हमारे रामलला का आगमन हो चुका है। हाँ, मैं अब आपसे ये बता रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार के चमत्कार हो रहे हैं। पहला तो रामलला का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले ही प्रभात फेरी शुरू हो गई थी। मोहल्ले मोहल्ले में लोग अपने सवेरे 5 बजे से इकट्ठा होते थे और राम धुन करते हुए घूमते थे, मंदिरों में जाते थे, एक एक को जगाते थे। ऐसी प्रभात फेरी में निकले हुए लोग से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने लोगों से बातें की, तो उसमें मुझको एक बड़ी बात पता चली। उसमें उन्होंने ये बताया कि जब से हम लोग ये प्रभात फेरी में जा रहे हैं, हमारी बीमारियां बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं। ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ वाले थे, उन्होंने बताया कि हमारा ब्लड शुगर तो अब बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, कभी इतना नहीं रहता था, हमारा बढ़ा ही रहता था। ब्लड प्रेशर वालों ने बताया कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है।
तो ये उनको अद्भुत चमत्कार मिल गया। उनकी डायबिटीज ठीक होने लगी, उनका रक्तचाप ठीक होने लगा, नॉर्मल होने लगा। क्योंकि जो जिनका कभी 250-300 रहता था, वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में पहुंच गए। उनको इस बात का आश्चर्य था और वो दूने उत्साह से इस कार्य में जाने लगे। अब रामलला के आगमन के बाद की बात बताता हूँ। मैंने कई लोगों से मुलाकातें की और लोगों से उनमें पूछा उनको कैसा लग रहा है। तो उनमें से कई लोगों ने मुझको ये बताया कि हमने जो रामलला का चित्र देखा है, टीवी में जो देखा और मोबाइल में देखा, तो उनके रामलला के नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि बस उन्हीं को देखते रहें। अपलक निहारते रहे हम उनके नेत्रों को और ऐसा लगा जैसे वो हमको देख रहे हैं। हमारे मन में उस समय जो मनोकामना थी, वो आश्चर्य की वो पूरी हो गई। ये अपने आप में अद्भुत आश्चर्य की बात थी कि हमने अभी मंदिर नहीं गए, मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए, हमने केवल चित्र देखा है, उनकी आंखें देखी हैं, उनके नेत्रों को निहारा है, अपलक निहारा है और मन में उस समय आकस्मिक रूप से, ऐसा नहीं कि कुछ सोच के पहले से गए हो, कि कोई मन्नत मानने गए हो या कोई प्रार्थना की हो, अचानक उनको देखते देखते उनके मन में विचार आया और वो विचार फलीभूत हो गया। ये चमत्कार ऐसे कई लोगों ने मुझको बतलाया। इसके साथ साथ अब देखिए दूसरे रूप में, जैसे ही रामलला विराजमान हुए, वो अविमुक्तेश्वरानंद के सुर बदल गए। अब वो कहने लगे, नहीं 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 नहीं, मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ, मैं एंटी मोदी नहीं हूँ, मैं तो मोदी जी का फैन हूँ, मैं तो मंदिर जैसा बन रहा है अच्छा बन रहा है। ये क्या है ना चमत्कार। अब वो केजरीवाल जो कहानी सुनाता था कि मेरी नानी ने कहा, ना 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 बेटा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ मस्जिद को तोड़कर मंदिर बने, वहाँ तो मैं उस मंदिर में दर्शन करने नहीं जाऊँगी। अब वही केजरीवाल गली गली जाके सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जाएंगे। अबे अब क्यों जाओगे तुम, किस हैसियत से जाओगे? तुम लोग तो अभी उसको मस्जिद ही मान रहे थे ना, और जब मस्जिद मान रहे थे तो वहीं रहो ना भाई, क्यों पलटी मार रहे हो अभी इधर उधर? अब क्यों, किस मुंह से जाओगे? 22 तारीख को जाने में तुम्हारी क्या नानी मर रही थी, या आंख नहीं मिला पा रहे थे? अब कांग्रेसी प्रवक्ता बैठ के चिल्ला रहे हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब जो काल्पनिक कह रहे थे, वो आज जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। क्या हो गया उन लोगों को? वो अपने राहुल गांधी की बड़ी मजेदार बात है, उनकी न्याय यात्रा निकली तो कहते हैं कि मैं धर्म को कमीज की तरह नहीं पहनता हूं। अब ये तो कोट के ऊपर जनेऊ कौन ने पहना था? किसको दिखाने के लिए कोट के ऊपर जनेऊ पहना था? ऐसा कभी होता है कि कोई जनेऊ कोट के ऊपर पहनता है? कैसा ब्राह्मण बताता था अपने आप को? यानी गोत्र बताने वाला कोई आदमी मैंने पहली बार देखा कि जो गोत्र बता रहा हो कि हम दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं। तो अब ये आदमी न्याय यात्रा पे निकला तो मज़ेदार बात देखिए, वो कह रहा है कोई राम की लहर नहीं है, कोई राम मंदिर की लहर नहीं है, हमारी लहर है, देखो न्याय यात्रा कैसी चल रही है। उसकी न्याय यात्रा जब पहुंची, शहरों में ये हाल था कि लाइन से उसके सड़क के किनारे किनारे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, झंडे दिखला रहे थे। कई जगह उसका विरोध हुआ, उसको भगाया गया गो बैक करके, आखिर उसको कार में बैठ के भागना पड़ा। तो ये सब श्री राम जी की कृपा है। और इसी चक्कर में
उसकी मति भ्रष्ट हुई। और वो जैसे कॉलेज में इलेक्शन होते हैं ना, तो उस ज़माने में मुझको याद आ रही कि कॉलेज इलेक्शन होते हैं दादागिरी से, गुंडागर्दी दादागिरी से होते हैं कि भाई हाँ वो आ गया तो हम अकड़ के गए, फिर फाइट करने के लिए मारेंगे उसको साले को, ये इस टाइप का उसमें होता है। ये इस तरह की राजनीति इस आदमी ने वहाँ अभी दिखलाई। एक जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वो तिलमिला के चिढ़ के, अब आखिर हो तो चुके हैं नर्वस बुरी तरह से, इनको अपना गड्ढा दिख रहा है पूरा सामने कि अब हम इस गड्ढे में जाने वाले हैं, हमारा सपना हो गया चूर चूर। तो तिलमिला के झगड़ा करने ऐसा दौड़ा जैसे वो मारपीट करने जाने लगा। बस से उतर के, बस रुकवा के बस उतर के भागा। वो तो गनीमत है पुलिस वालों ने उसको रोक लिया, वरना उसके साथ नहीं तो उस दिन कुछ अनहोनी भी हो जाती। हो सकता है कोई आदमी उसके ऊपर हाथ उठा देता। तो ऐसी स्थिति से एक समझदार राजनेता अपने को दूर रखता है, गंभीरता रखता है, ये इस तरह से लड़ने नहीं पहुंच जाता, वो भी जय श्री राम के नारे सुन के। तो आपको अब ये जय श्री राम के नारे भी चुभने लग गए, तो जनता ये सब देख रही है। ये इतना बड़ा जो चमत्कार हुआ है, ये श्री राम जी की कृपा से, क्योंकि अब राम जी आए हैं, तो ना तो हमारे अब देश में रामद्रोही रह पाएंगे, ना देशद्रोही रह पाएंगे। इनका अंत निकट है। देशद्रोही भी भागते फिरेंगे और रामद्रोही भी भागते फिरेंगे। राम की शरण में यदि ये आ गए होते, बुलाने पर आ जाते, तो काश इनकी बात कुछ और होती। लेकिन लोगों के सामने अब इनका बहुत बुरा हाल हो गया। हाँ, कुछ बातें राम मंदिर के बाद से एक बात याद आई कि हम हिंदुओं को अभी और बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम हिंदू अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। हम बहुत जल्दी बह जाते हैं रौ में, और दया दिखाना, माफ़ कर देना, इस तरह की बातें करते हैं। तो उन लोगों को निमंत्रण देना जिनका राम से कट्टर विरोध था, वो हमारी दृष्टि में तो उचित नहीं था। मालूम नहीं किसने किस हिसाब से दिया। कई लोगों का ये भी कहना था कि अयोध्या के बाहर में उस हत्यारे की भी मूर्ति लगाई जाए, और अयोध्या में प्रवेश करने वाले पहले उसके जब चप्पलों का हार पहनाएं या चप्पलों से सेवा करें उसकी, उसके बाद वे रामचंद्र जी के पास दर्शन के लिए पहुँचें। क्योंकि जिसने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, ऐसे हत्यारे को उसकी याद दिलाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हिंदू बहुत जल्दी भूलता है और वह इसमें रौ में बह जाता है। इसी तरह जब भूमि पूजन हुआ था राम मंदिर का, तब सारे सेलिब्रिटीज़ ने, गणमान्य लोगों ने उसकी बधाई शुभकामनाएं दी थी, केवल कुछ रामद्रोहियों को छोड़ के। लेकिन एक बहुत मुख्य आदमी था, उसने एक शब्द नहीं बोला, जबकि हर ईद बकरीद इसका उसका अमका ढमका का वो ट्वीट करता था, उसने शुभकामनाएं नहीं दिया। अच्छा, उसमें उसका विरोध करते हुए ट्रोल किया गया था, जिसमें मैं भी था, और काफ़ी लंबे समय तक ट्रोल हुआ
कि भाई तूने शुभकामना क्यों नहीं दिया। जी हाँ, आपने पहचान लिया, वो था अमिताभ बच्चन। तो ऐसे आदमी को बुलाने का क्या तुक था। ये बात अब सरकार को भी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये फिल्मी लोग किसी प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब इनके एम्बेसडर होने के कोई वो बात नहीं रह गई, इनमें वो बात नहीं रह गई कि ये किसी के एम्बेसडर बन सके। तो इसलिए इनको भी इतनी ज़्यादा तरजीह देने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, उसमें कुछ लोग वाकई में जो आए थे वो श्रद्धा से परिपूर्ण थे, जैसे कैलाश खेर थे, जैसे सोनू निगम था, जैसे विवेक ओबेरॉय था, जैसे जैकी श्रॉफ था, जो नंगे पैरों वहाँ पहुँचे थे। जैकी श्रॉफ नंगे पैर पहुँचा हुआ था। तो ऐसे कुछ लोग हैं। रजनीकांत थे, रामचरण थे जो दक्षिण के स्टार हैं। ये इस तरह के लोग ज़रूर आज एक इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। लेकिन ये अवसरवादी अमिताभ बच्चन का बुलाया जाना ये समझ से बाहर की बात है। खैर जो भी हो, जो आए हों जो नहीं आए हों, वो सब प्रभु राम जानते हैं, प्रभु की इच्छा से ही होता है। अब शायद हो सकता है प्रभु की इच्छा हो रही होगी कि सद्बुद्धि दे दें उनको, इसलिए बुला लिया गया। तो जो भी हुआ हो, जश्न का समय है और इतना बड़ा जश्न ना पहले कभी हुआ था, ना अब कोई दूसरे मामले में होगा, ऐसा संभावना है। तो हाँ, अब हमको ये ज़रूरी है कि रामचंद्र जी के आदर्शों को, उनके आदर्श हमारे जीवन को बदलने के लिए है। हमारे जीवन, वे हर केवल राजा ही नहीं थे, वे एक पुत्र भी थे। उनके माता के साथ क्या संबंध थे, उनके पिता के साथ कैसा व्यवहार था, उनकी अपनी पत्नी के साथ कैसे संबंध थे, कैसा व्यवहार था, ये सब उनने अपने मर्यादा का आचरण करके दिखाया। उससे हमें हमारे पूरे जीवन को एक सीख मिलती है। तो हम सब ये चाहेंगे कि आज हमारा भारत इस इतने अच्छे शुभ अवसर को अपने राम के आदर्शों को अपनाए, ताकि ये हमारे देश में वाकई में जैसा उम्मीद की जा रही है, राम राज की शुरुआत हो चुकी है और इस राम राज में हम जीवित हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।